हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रश्न में ये दिया है कि एक वस्तु पर, कोई वस्तु है, उस पर x रुपए अंकित किया जाता है। ठीक है, x कोई मान है, ठीक है, कोई रुपए हैं जो वस्तु पर अंकित किए गए हैं। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीदी गई है वो वस्तु, वो 28,000 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, यदि x बटा 2 रुपए की छूट दी जाती है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर अंकित मूल्य है उसका हाफ, इतने रुपए की क्या करते हैं, छूट दे देते हैं। ठीक है, और उसे 12.5% लाभ पर बेच देते हैं, मतलब उसे लाभ प्राप्त होता है 12.5 रुपए का, है ना, 12.5% का। ठीक है, तो x बटे 2 का मान बताना है। ठीक है, इसका मतलब हाफ, आधा, उसका मान बताना है, क्या होगा x का, x बटे 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इस सवाल को करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 28,000 रुपए। ठीक है, 28,000 रुपए हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, उस पर अंकित करता है, मतलब लाभ प्राप्त करना है इसलिए बढ़ा रहे हैं, है ना, तो उस पर क्या कर दिया है, अंकित कर दिया है, यानी x हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नया अमाउंट बना होगा। ठीक है, उसमें फिर क्या किया जाता है, x बटे 2 की छूट कर देता है, यानी छूट करेगी तो फिर अपन को इस संख्या में से माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो छूट मिलेगी, और छूट मिलेगी उसके बाद क्या होगा, बेच देगा उस सामान को, विक्रय मूल्य होगा, है ना, लेकिन लाभ कमाता है 12.5%। अच्छा बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, दशमलव परसेंटेज है, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 125 अट्ठा कितना होता है, 1/8, है ना, यानी 8 रुपए क्रय मूल्य है, 8 रुपए की कोई वस्तु है, यानी क्रय मूल्य 8 रुपए है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो वो 9 में बेचेगा, है ना, कितने में बेचेगा, 9 में। ठीक है, 9 में बेचेगा, तो बच्चों क्रय मूल्य कितना है, 28,000। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि वो उसको बेचना है, लाभ प्राप्त करना है, तो 9/8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 तिया 24, कितने बचे, 4, 8 पंचे 40 और डबल 0, 3500 इंटू 9, 3500 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल 0 9 पन्ना 45, 9 ती 27, 27 और 4 कितना होता है, 31, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य क्या है वो क्या निकल के आया, 31,500 रुपए। ठीक है, ये निकल कर आया है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम x बटे 2 का मान निकालना है, सॉल्व करेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, देखो यहां पर 28,000 लिख दिया, ये अब x में से x माइनस 2 जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2, यानी कोई संख्या फुल है, फुल में से हाफ घटा दो तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, है ना, एक में से आधे लोग चले गए तो कितने बचे, आधे लोग बचे, है ना, तो क्या हो जाएगा, x बटा 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 31,500। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, x बटा 2 बराबर 31,500 माइनस 28,000 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, 31,000 में से 28,000 गए तो कितने बचे, 500 आपके और हैं, तो कितना बचा, 3,500। ठीक है, आपको निकालना क्या था, x/2 का मान निकालना था, x/2 3500, है ना, और x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 7,000। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करें। जो अगला सवाल बहुत ही प्यारा दिया है, बहुत ही आसान है। धीरज ने 1200 रुपए में एक पुरानी किताब खरीदी। ठीक है, धीरज ने 1200 रुपए में एक पुरानी किताब खरीदी और उसकी बाइंडिंग पर, मतलब उसको रिपेयर कराने के लिए उसने 450 रुपए खर्च कर दिए,
है ना। तो उसके द्वारा कितने खर्च हुए, 12 और 4 16 और 50 1650, है ना। 1650 रुपए उसने खर्च कर दिए, ठीक है। यदि वह पुस्तक को 2100 में बेचता है तो लाभ तो हो रहा है, लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, 1200 रुपए में तो उसने किताबें खरीदी, 400 रुपए 450 रुपए और खर्च दिए कर दिए, तो उसके द्वारा टोटल खर्च कितने हुए, 1250 प्लस 450 1650 रुपए उसने टोटल खर्च कर दिए, ठीक है। टोटल 1650 खर्च करने के बाद इसकी 100 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो बच्चों सीपी क्या हुआ है, उसके द्वारा खर्च किया गया रुपया था 1650, ठीक है, टोटल सीपी, है ना। और एसपी क्या हुआ, बेचना है कितने में, 2100 रुपए में। तो सभी जानते होंगे कि लाभ होगा, है ना, लाभ होगा, है ना। 1650 की चीज है, 2100 में बेच रहे हैं, है ना। तो कितने का लाभ हुआ, 550 का, है ना। 16 5 21 और 50 रुपए और है ना। 550 रुपए का लाभ हो गया, इस पर लाभ हो गया, आपका लाभ हो गया क्रय मूल्य पर 1650 पर, 1650 यहाँ पर 100 लगा दें, ठीक है। इस सवाल को आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 11, 5 से काट दिया 5 दिया 15, एक बचा 5 दिया 15 33, यहाँ पर फिर क्या आएगा, 11 11 33, यानी कि 100/3% हमारा आंसर होगा, ठीक है।